हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोनिक सेक्शन। एंड कोनिक सेक्शन का जो फर्स्ट टॉपिक है सर्किल, आज हम लोग उसको करेंगे। तो बच्चों, आप लोग जानते हो कि जो कोनिक सेक्शन है वो 11th क्लास के साथ साथ IITs वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। IIT मेंस एंड एडवांस में इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इसकी जो वैरायटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोने जो सर्किल के क्वेश्चंस हैं वो इसके जो जितने भी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं हम सबको कवर करेंगे और आप बहुत ही केयरफुल्ली इसको देखिएगा हमारे वीडियो को, ताकि आप हर चीज़ आसानी से समझ सकें। ओके बच्चों, तो जो सर्किल है, सर्किल को समझने से पहले एक छोटी सी बात हम लोग समझ लें कि भाई जनरेटर ऑफ सर्किल या जनरेटर ऑफ कोन क्या होता है। तो सपोज एक फिक्स्ड लाइन है, दिस इज L, लाइन L, एंड दिस इज ए फिक्स्ड, दिस इज वर्टिकल, ओके, दिस इज फिक्स्ड वर्टिकल line and any transversal which cut this line L at point A and makes an angle alpha with fixed vertical line। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ये डायग्राम हमने बना लिया। ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है जो इस फिक्स्ड वर्टिकल लाइन के साथ में अल्फा एंगल बना रही है। ओके बच्चों, अगर हम इस लाइन M यानी जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसको अगर हम रोटेट करें तो क्या होगा। इस लाइन को रोटेट करें एंड दिस लाइन L ये फिक्स रहे, ये वर्टिकली फिक्स रहे, तो हमारा जो शेप है, जो शेप जनरेट होगा वो हमारा इस टाइप का एक कोन जनरेट होगा। जैसा कि ये नीचे लिखा हुआ है, ये कोन लिखा हुआ है और ये वाला शेप ऐसे इस तरीके से जनरेट होगा। ओके बच्चों, तो कोन जनरेट हो गया। अब हम जो प्लेन है, सर्किल जो है, सर्किल कैसे फॉर्म करेंगे। तो सर्किल फॉर्म करने के लिए अगर हम इस कोन को यानी इस जो इसका जो टॉप है, टॉप सरफेस के पैरेलल एक प्लेन से इसको कट कर देते हैं तो ये जो हमको शेप मिलेगा, दिस शेप, दिस इज सर्किल। ओके, यानी प्लेन सेक्शन ऑफ कोन विद पैरेलल टू इट्स टॉप फेस और बॉटम फेस। ओके, तो यहाँ से हमको जो है सर्किल मिलता है। समझ गए बच्चों। तो सर्किल को अगर हम डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन इसकी जो है अगर हम देखें तो डेफिनेशन होती है सर्किल इज ए सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन whose distance is constant from a fixed point। ओके बच्चों, फिर से देख लीजिए, सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन whose distance is constant फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। बात समझ गए। तो यहाँ पर सिंपली हम ऐसे भी समझ सकते हैं, दिस इज ए फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस इज ए मूविंग पॉइंट, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस इज मूविंग पॉइंट। दिस मूविंग पॉइंट, ये डिस्टेंस हमारी है, दिस इज फिक्स्ड डिस्टेंस या कांस्टेंट डिस्टेंस बोल सकते हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस। क्लियर। ये पॉइंट अगर मूव करता है, ये पॉइंट अगर मूव करता है तो ये पॉइंट सर्किल फॉर्म करेगा। ओके बच्चों, ये पॉइंट अगर मूव करेगा तो ये सर्किल, इस तरीके से सर्किल हमारा फॉर्म करेगा। ओके, ये हमारा सर्किल फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम ये बात देख सकते हैं कि जो मूविंग पॉइंट है, इस मूविंग पॉइंट का जो लोकस है वो सर्किल फॉर्म करता है। कंडीशन ये है, इस मूविंग पॉइंट की जो डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट है, दिस डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहनी चाहिए एंड इस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। ओके बच्चों,
इसको हम रेडियस बोलते हैं। अब बात हम लोग करते हैं कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वहाँ पर इसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं और किस तरीके से जो है इसको हम लिखते हैं, डायग्राम कैसे इसके बनते हैं, वो चीज़ हम लोग आप देखने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल, हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्किल की अगर बात करें तो सर्किल को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। सपोज ये एक सर्किल हमारे पास है, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम सेंटर ऑफ सर्किल बोल सकते हैं। और मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट h, k हैं एंड दिस इज ए मूविंग पॉइंट, दिस इज मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। तो जैसा कि हमारी डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये मूविंग पॉइंट है, इसकी ये डिस्टेंस दिस इज r यानी रेडियस फिक्स रहेगी। ओके, तो ये मूविंग पॉइंट कहीं पर भी सर्किल में कहीं पर हो सकता है, सेंटर हमारा फिक्स रहेगा एंड दीज पॉइंट्स वैरी करेंगे। ओके, तो अगर हम बाय डिस्टेंस फार्मूला इस रेडियस की वैल्यू अगर निकालते हैं तो हमको जो मिलेगी r इक्वल्स टू यानी r स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर। दिस वैल्यू जो है इसको हम इक्वेशन ऑफ सर्किल बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्किल। ओके बच्चों, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये हमको सर्किल की इक्वेशन मिल जाती है। नेक्स्ट आगे हम कंडीशंस देखेंगे कि भाई ये सर्किल जो है, ये सर्किल किसी भी क्वाड्रेंट में हो, ये इस क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, किसी क्वाड्रेंट में हो, सर्किल की इक्वेशन सेम रहेगी। बट यहाँ पर जो कंडीशंस हमको मिलती हैं बच्चों, वो कंडीशंस ये होती हैं कि भाई ये सर्किल में भी एक्स एक्सिस को टच कर सकता है और वाई एक्सिस को टच कर सकता है। अब कंडीशन ये भी पॉसिबल है कि भाई ये जो सेंटर हैं ये हमारे ओरिजिन पे लाई करें, ये भी पॉसिबल है कि ये सेंटर जो है सर्किल के एक्स एक्सिस पे हों और वाई एक्सिस पे हों। तो ये बहुत सारी कंडीशंस हमको बन जाती हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है। अगर ये सर्किल के सेंटर ओरिजिन पे लाई करते हैं, ओरिजिन पे लाई करते हैं यानी h एंड k की वैल्यूज़ हमारे पास 0 0 हो जाती हैं, तो जो कंडीशंस बनेंगी उनको चलो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि भाई क्या कंडीशंस बनती हैं। ओके बच्चों, चलिए हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, सेंटर लाइज ऑन ओरिजिन। सेंटर अगर ओरिजिन पे लाई कर रहा है, h इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 0, h एंड k 0 हो जाएंगे तो इक्वेशन जो हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, ये बहुत कॉमन इक्वेशन है एंड जनरली हम लोग इसको बहुत सी जगह पे यूज़ करते हैं एंड ये कंडीशन भी बहुत कॉमन है कि बहुत जगह हम लोग इस बात को यूज़ करते हैं कि भाई सेंटर जो है सर्किल का वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। ओके, उसके बाद कुछ कॉमन कंडीशंस जो हैं जिनको हम लोग अभी समझते हैं। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन है कि सर्किल टचेज द एक्स एक्सिस, सर्किल टचेज द एक्स एक्सिस, सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एंड इस सिचुएशन में इस टचिंग पॉइंट पे अगर हम लोग बात करते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं h, k, ये कोऑर्डिनेट्स हमारे जो हो जाएंगे दिस डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस, यानी ये जो y डिस्टेंस है ये रेडियस के हो जाएगी एंड h ये सेम रहेगी एंड यहाँ पर जो वैल्यू है ये r के इक्वल हो जाएगी। एंड यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है
एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एंड यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 ry इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस आर स्क्वायर एंड दिस आर स्क्वायर आर कैंसिल। तो गिवन इक्वेशन हमें जो मिलेगी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ry। बट आप लोग जानते हैं कि जो टचिंग पॉइंट है, इस टचिंग पॉइंट पे इतनी बात तो हम लोग जानते हैं कि h वैल्यू तो हमको मिलेगा जो कि x कोऑर्डिनेट है एंड y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर अगर हम 0 पुट कर दें तो हमारी वैल्यू जो होती है वो x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मीन्स x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी एंड बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल, x इक्वल्स टू h। ओके, तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ मिल रही हैं इक्वल वैल्यूज़ मिल रही हैं, यानी ये 1 पॉइंट पे ही टच कर रहा है, पहली बात है। दूसरी चीज़, टचिंग कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि भाई जो हमारे पास k की वैल्यू है, k कोऑर्डिनेट ऑफ सर्किल यानी सेंटर का जो k कोऑर्डिनेट है ये रेडियस के इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन इम्पॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो इस कंडीशन को हमें ध्यान रखना है कि भाई अगर x जो सर्किल है वो x एक्सिस को टच करेगा तो हमारे पास k की वैल्यू यानी जो सेंटर का कोऑर्डिनेट h के होते हैं उसमें k की वैल्यू रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। ओके, एंड सर्किल जो है 1 पॉइंट पे टच कर रहा है यानी जो x की वैल्यू है वो h ही होनी चाहिए, या 2 वैल्यू मिलती हैं तो वो भी आपस में सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि भाई जो सर्किल है वो x एक्सिस को टच कर रहा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट कंडीशन हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, सर्किल टचेस टू दी y एक्सिस, ये कंडीशन हम निकाल सकते हैं। अगली कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। अगली कंडीशन जो हमारी है उसको हम ये बोल सकते हैं सर्किल पासेस थ्रू दी ओरिजिन, सर्किल पासेस थ्रू दी ओरिजिन। ओके, चलिए देखते हैं इसको क्या होता है। ओके बच्चों, सर्किल पासेस थ्रू दी ओरिजिन यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दिस सर्किल पासेस थ्रू दी ओरिजिन 0,0,0। ओके, तो यहाँ पर जो सिचुएशन बच्चों बनती है जब हम बात करते हैं कि सर्किल पासेस थ्रू दी ओरिजिन मीन्स ये जो वैल्यू है दिस यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है यानी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो हमारी k है एंड यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो h है। ओके बच्चों, तो r की वैल्यू जो है रेडियस की वैल्यू जो हमें मिलनी चाहिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस पॉइंट a डिवाइड्स दिस लेंथ इक्वली, दिस पॉइंट b आल्सो डिवाइड्स दिस लेंथ इक्वली, यानी दिस इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाई b पॉइंट एंड दिस इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाई a पॉइंट। ओके बच्चों, तो रेडियस की वैल्यू जो मिलती है हमें यानी r इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये वैल्यू जो है इक्वेशन ऑफ सर्किल में हम लोग अगर सब्सटीट्यूट कर दें यानी x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो हमको इन दोनों को ओपन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स एच प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई एच इक्वल्स टू एच स्क्वायर के स्क्वायर। ये वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी फ्रॉम दीज वैल्यूज़ एंड जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हमें मिलेंगी एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई एच इक्वल्स टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स एच
माइनस ट्वाइस वाई के, यहाँ पर बच्चों के होगा, दिस इज के, ओके, वाई के इक्वल्स टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर सर्किल पासेस थ्रू दी ओरिजिन। ओके बच्चों, तो ये ओरिजिन की कंडीशन भी हम लोगों ने समझ ली, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट कंडीशन जो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हमें देखना है, वो है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ओके, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है एंड जनरल इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, क्या क्या उसमें होता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे बच्चों। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ओके बच्चों, तो जैसा कि अभी हमने जो सर्किल की इक्वेशन देखी है, x माइनस एच स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि x माइनस एच इज रिप्लेस्ड बाई प्लस जी and minus k replaced by from this f। इनको अगर हम रिप्लेस कर दें तो हमारी जो सिचुएशन बनती है x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ से जो सेंटर की वैल्यूज़ है h कॉमा के हम लोग लेते हैं, ये वैल्यूज़ कन्वर्ट हो जाएंगी माइनस जी माइनस एफ। ओके, इस इक्वेशन को अगर हम ओपन कर लें तो हमको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके बच्चों, इस आर स्क्वायर को अगर हम लेफ़्ट साइड ले लें तो हमारी जो कंडीशन है कुछ इस तरीके से बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, इस वैल्यू में कोई भी वेरिएबल नहीं है, ना ही x है ना ही y है, इसलिए इस वैल्यू को हम कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं एंड इसको रिप्लेस कर देते हैं टर्म c से। ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर c इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से फ्रॉम सी वैल्यू ऑफ रेडियस अगर हमें निकालनी हो, r इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस सी। ओके, ये रेडियस की वैल्यू हमें मिल जाती है। दिस वैल्यू नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ओके बच्चों, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल एंड इस फॉर्म में ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हमें मिल रही है, इस फॉर्म में सेंटर की वैल्यूज़ हमारे पास ये होती हैं एंड रेडियस की वैल्यू हमको जो मिलती है वो ये होती है। ओके बच्चों, ये बात बहुत ध्यान रखने की है, ये हमें बहुत ध्यान रखना है और बहुत सावधानी से इस चीज़ को समझना है, इसके क्वेश्चंस करने हैं। ओके, समझ गए बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के जो कंडीशंस हैं उनको समझेंगे। ओके बच्चों, तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बच्चों, और देखिए, एंजॉय करिए, पढ़िए अच्छे से। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं IITs के, और आप तैयारी करिए। ओके बच्चों।
बाय बच्चों।